हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिजनेस स्टडी जो क्लास 12 का है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इसका सेकंड पार्ट वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस पॉइंट जरूर देख लिए, उसमें कुछ चैप्टर के स्टार्टिंग के पॉइंट्स कुछ बताए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जहाँ से हमने चैप्टर छोड़ा था वो दैट इज द प्रबंध की विशेषताएं। ठीक है, प्रबंध की विशेषताएं में देखिए जो मेन पॉइंट बताए गए, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब गोल ओरिएंटेड। आपको गोल होना चाहिए तभी आप उसे कर पाओगे। उद्देश्य को संगठन के उद्देश्य भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए एक फुटकर दुकान का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना हो सकता है, लेकिन दी स्पेस्टिकल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, एक सोशल वर्क को करता है। ठीक है, प्रबंध संगठन के विभिन्न लोगों के प्रयत्नों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक सूत्र बांधता है, मतलब एक सिंगल वे में ले आता है सबको। एक ही सिंगल गोल प्रोवाइड करने के लिए प्रबंध जरूरी है। प्रबंध सर्वव्यापी है, मतलब प्रबंध की क्रिया सभी के लिए समान है। एक पेट्रोल पंप के प्रबंध की भी इतनी ही आवश्यकता है जितनी कि अस्पताल के अथवा विद्यालय के, मतलब सबके लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंध बहुआयामी है, मतलब प्रबंध एक जटिल क्रिया है जिसके 3 प्रमुख परिणाम हुए, जैसे कि कार्य का प्रबंध। प्रबंध इन कार्यों को, मतलब जो ऊपर कार्य बताए गए अस्पताल जैसे वस्त्र भंडारण, प्राप्त उद्देश्यों में परिवर्तन कर देता है, कि मतलब उद्देश्य में परिवर्तन भी कर सकता है, तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग में निर्धारित करता है, कि मतलब आपको किस तरीके से वो उद्देश्य पूरे करना है। ये सब चीजें वो बताता है। इनमें सम्मिलित हैं समस्याओं का समाधान करना, उनके योजनाएं बनाना, बजट बनाना, दायित्व निश्चित करना, मतलब लोगों की एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, मतलब क्या क्या अधिकार है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। लोगों का प्रबंध वो करता है। तकनीक में सुधार के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज की प्रबंधक का प्रमुख कार्य है, कि लोगों से काम कैसे निकालना है। वर्क तो अपने करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की भर्ती तो कर ली, लेकिन उनसे काम करवाना भी एक प्रबंधक, अच्छे प्रबंधक की निशानी है। लोगों के प्रबंधन के 2 पहलू हैं। देखो, लोग एम्प्लॉयज़ को कैसे प्रबंधित किया जाता है। प्रथम तो यह कर्मचारियों को अलग आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले के रूप में मानकर व्यवहार करता है, सबके नेचर अलग अलग है। दूसरे, यह लोगों के साथ उन्हें एक समूह मानकर व्यवहार करता है, कि आप एक ग्रुप हो, सब एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हो। प्रबंध लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर, उनकी ताकत को, एम्प्लॉय की ताकत को आगे इम्प्रूव करके एवं उनकी कमजोरियों को अप्रासंगिक, मतलब बार बार ना बता के बनाकर उनसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करवाता है। उसका मेन गोल अचीव करना होता है उसे। परिचालन का प्रबंध, ये क्या होता है देखिए, संगठन कोई भी क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट अथवा सेवा को प्राप्त करने पर टिका होता है। इसके लिए एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो आगत माल, मतलब जो कच्चा माल आपके पास आ रहा है, को उपयोग के लिए आवश्यक निर्गत, मतलब कि जो फिनिश गुड्स है में बदलने के लिए आगत एवं तकनीक के प्रवाह को व्यवस्थित करता है, मतलब किस तरीके से सामान आएगा और किस तरीके से गुड जाएगा, कैसे उसका इस्तेमाल होगा, उसकी व्यवस्था करता है। यह कार्य के प्रबंध एवं लोगों के प्रबंध दोनों से जुड़ी है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब रुकती नहीं है, ये रेगुलर बेस पे चलती है। प्रबंध प्रक्रिया निरंतर एकजुट लेकिन पृथक पृथक कार्य, मतलब अलग अलग कार्यों के लिए करने की एक श्रृंखला है। इन कार्यों को सभी प्रबंधक सदा साथ साथ ही निष्पादित करते हैं, मतलब मिलकर करते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक फिगर में एक इमेज बना के अच्छी तरीके से बताया कि कंपनी ऑफ द ईयर कैसे मिला। देखो, मार्केट्स वाला बंदा है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स, सबने मिलकर एक साथ टीम वर्क के साथ काम किया, तब सबको कोई अचीवमेंट मिली है कि कंपनी ऑफ द ईयर, मतलब एक साल में बेहतरीन कंपनी चुनी गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ तभी पॉसिबल है टीम वर्क के साथ काम किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंध के कार्यों की श्रृंखला समन्वित की रेगुलर इस पे काम करना होता है, जो निरंतर सक्रिय रहती है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, मतलब सब लोग मिलकर करते हैं, टीम वर्क की बात हो रही है। जैसे देखिए, इन्होंने बताया है एक क्रिया, कार्य चालन, मानव संसाधन
वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, संप्रेषण संसाधन, नियंत्रण, नियोजन, संगठन, ये सब मिल के काम करते हैं, ये बताया गया है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन के किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है, उसके अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। मतलब जब वो संगठन में होता है तो उस संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करता रहता है। इसके लिए एक टीम के रूप में कार्य करना होता है, मिलजुल के काम करना जिसे हम कहते हैं। आवश्यकताओं एवं अवसरों में परिवर्तन के अनुसार प्रबंध सदस्यों को बढ़ने एवं उनके विकास को संभव बनाना, कि आगे बढ़े, उनका विकास हो। एक गतिशील कार्य है, मतलब कि रहता है, इम्प्रूवमेंट होता रहता है। इसे बदलते पर्यावरण के में अपने अनुरूप ढलना होता है, कि जैसा आपका इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो चेंज होना पड़ता है। संगठन बाह्य पर्यावरण, मतलब कि बाहर का जो पर्यावरण इन्वायरमेंट होता है, के संपर्क में आता है, मतलब बाहर के लोगों से इंटरेक्ट तो करेगा ही, जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। सामान्यता के लिए संगठन को अपने आप को, मतलब खुद को एवं अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुरूप बदलना होगा, मतलब दूसरे लोगों के अनुरूप उसको अपने आप बदलना पड़ता है, ये बताया गया है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। क्या होता है, जो दिखाई पड़ती है। देखो फिजिकल कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रबंधक अच्छे तरीके से प्रबंध करता है, तब उसकी कार्य कुशलता से काफ़ी चीज़ें हासिल की जा सकती है। लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में जिसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी वीडियो में देख लेते हैं इसको, प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, इसलिए किया जाता है। उद्देश्यों को संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य एवं व्यक्तिगत उद्देश्य में वर्गीकृत किया गया है। देखो कहते हैं इसमें संगठनात्मक उद्देश्य मतलब पूरी फॉर्म का, पूरे संगठन का आपको जो एक मेन केंद्रित उद्देश्य होता है। प्रबंध संगठन के लिए उद्देश्यों के निर्धारण, क्या उसके उद्देश्य है, एवं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव एवं संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ के लिए उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जो भी इसके संसाधन है उनका अधिक से अधिक संभव तरीके से इस्तेमाल करके लाभ को बढ़ाना होता है, जिसका तात्पर्य है व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य को पूरा करना, ताकि वो आर्थिक मतलब कि लाभ अर्जित करने वाले उद्देश्य, ये उद्देश्य है अपने आप को जीवित रखना, कि मतलब फ्यूचर में भी कंपनी काम करते रहे, इसके लिए लाभ होना जरूरी है। लाभ अर्जित करना एवं बढ़ोतरी, जीवित रहना। इसमें तो क्या होता है, प्रबंध को संगठन के बने रहने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। देखो संगठन अगर हम देखें लॉन्ग टाइम के लिए, भविष्य में भी चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो सही तरीके से प्रबंध को करे। इसके लिए संगठन को पर्याप्त धन कमाना चाहिए। ऑब्वियसली लाभ के बिना तो कोई नहीं चल पाएगा, कि लागत को पूरा लाभ के बिना तो कोई भी संगठन नहीं चल सकता। प्रबंध को यह सुनिश्चित करना होगा कि संगठन लाभ कमाए। लाभ व्यवसाय की लागत एवं जोखिमों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, तभी वो भविष्य में आगे दोबारा या आगे उस उद्योग को या उस संगठन को चला पाएगा। बढ़ोतरी भी होनी जरूरी है। अगर इंक्रीमेंट्स नहीं होगा तो कोई भी संगठन कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। उद्योग में बने रहने के लिए प्रबंध को संगठन के विकास की संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। क्या क्या विकास जरूरत है, हम उसको आगे चाहिए, ये नए चाहिए, नए होने चाहिए, तो उन सब मौकों को तलाश कर वो उसको पूरा कर सके। ठीक है। उद्योग में बने रहने के लिए प्रबंध को संगठन विकास की संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। पूंजी के निवेश में वृद्धि आदि के रूप में मापा जा सकता है। बिल्कुल, कि अगर कितना निवेश वो कर रहा है। सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं, कुछ सोशल गोल्स भी होते हैं। समाज के अंग होने के कारण उसे कुछ सामाजिक दायित्व को पूरा करना पड़ता है। इसमें सम्मिलित है उत्पादन के पर्यावरण भिन्न पद्धति अपनाना, कि पर्यावरण पे कोई गलत उसका असर ना पड़े। समाज के वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, कि जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कराया जाए। एवं विद्यालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करना, ताकि समाज में उसकी रेपुटेशन बनी रहे। अब देखिए नेक्स्ट है कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य। कर्मचारियों के लिए क्या उद्देश्य होने चाहिए, कि प्रबंध को संगठन के तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्य के साथ मिलान करना चाहिए, कि मतलब पर्सनल लोगों को जो उद्देश्य हैं और
संगठन के उद्देश्य हैं उन सबको एक ही करना चाहिए मिला के, कि आप सभी का एक ही उद्देश्य मोटिवेशन करता रहना चाहिए। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं, प्रबंध का महत्व क्या होता है। देखिए, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो, तभी सभी अगर मिलजुल के काम करेंगे सामूहिक, तभी वो काम हो पाएगा। प्रबंध का कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न को समान दिशा देना है, कि सबके पर्सनल अलग अलग, कोई कुछ सोच रहा है कोई कुछ सोच रहा है, उन सबका एक ही दिशा देने के काम होता है, एक ही दिशा में ले जाने के लिए, जो कि है फर्म का मेन गोल। प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंधक का लक्ष्य संगठन की क्रियाओं के श्रेष्ठ नियोजन, मतलब अच्छे से काम करना, उसका संगठन ग्रुप में लेके आना, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण के माध्यम से लागत को कम करना, तभी लाभ बढ़ेगा, एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है, यानी कि सामान्यतः देखा गया है कि किसी भी संगठन में कार्यरत लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं। हर कोई नहीं चाहता कि परिवर्तन हो, सब एक ही देह में चलते रहें, क्योंकि इसका अर्थ होता है परिचित, सुरक्षित एवं पर्यावरण में नवीन एवं अधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण को जाना। कोई अगर नया लाएगा तो चैलेंजेस बढ़ेंगे, तो इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। प्रबंध लोगों को इन परिवर्तनों को अपनाने में सहायक होता है, जिससे कि संगठन अपनी प्रतियोगी श्रेष्ठता को बनाए रखने में सफल रहता है, मतलब कम्पिटिटर्स के अगेंस्ट वो बचा रहता है। अगर नयापन नहीं लाएगा, नए चैलेंजेस को नहीं अपनाएगा, तो प्रतियोगी आगे निकल जाएंगे, वो बताया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। पर्सनल कैसे, देखो, प्रबंध व्यक्तियों को टीम से काम करवाना सिखाता है, सामूहिक सफलता के लिए प्रतिबद्धता के विकास में सहायता प्रदान भी करता है वह। फिर है प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है, यानी कि प्रबंध संगठन के विकास में सहायक होता है तथा इसके माध्यम से समाज के विकास में सहायक होता है। समाज का विकास भी देखो तभी होगा जब किसी एक उपक्रम का या किसी कारखाने का या किसी एक संगठन का विकास होगा, वो भी एक समाज का हिस्सा है। यह श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुएं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराता है, रोजगार के अवसरों को पैदा करता है, लोगों के भले के लिए नई तकनीकों को अपनाने की बुद्धि एवं विकास के रास्ते पर चलने में सहायक होता है। ठीक है, तो प्रबंध की प्रकृति, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, नए नए वीडियोस बना सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड।